शिवलिंग की पूजा हम कैसे करें? क्या अपने घर में शिवलिंग हम रख सकते हैं कि नहीं? शिवलिंग रखने के क्या नियम हैं? सावन महीने में किस तिथि पर हम अपने घर में शिवलिंग ला सकते हैं? शिवलिंग रखने के क्या नियम हैं? कैसे हम अपने घर में पूजा करें? शिवलिंग का आकार कितना बड़ा होना चाहिए? क्या हम अपने घर में 2 शिवलिंग एक साथ रख सकते हैं अथवा नहीं? क्या सावन के महीने में शिवालय जाना जरूरी है? इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं, तो उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। और आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी व्रत त्योहार आते हैं, हम बात करें तीज की, हम बात करें अमावस्या की, हम बात करें प्रदोष की, शिवरात्रि की, सावन के सोमवार की, गौरी मंगला व्रत की, सभी व्रतों में भगवान भोलेनाथ के परिवार की ही पूजा होती है। यानी माता पार्वती और भगवान शिव, भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो आप अगर इस महीने अपने घर में शिवलिंग लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ला सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप पिछले साल लेकर आए हैं तो हर वर्ष आपको शिवलिंग लाना ही है। एक से अधिक शिवलिंग अपने घर में रखना भी नहीं चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। इसलिए अगर आपके पूजा मंदिर में एक शिवलिंग है तो वो बहुत है। अब देखिए, जो लोग नया लाना चाहते हैं वो सावन के महीने में किसी भी दिन आप ला सकते हैं। यदि आप रुद्राक्ष की माला भी खरीदना चाहते हैं तो आप सावन के महीने में रुद्राक्ष की माला खरीद सकते हैं। और रुद्राक्ष की माला, ध्यान रखें कि जब आप खरीदें तो मंत्र जप करने के लिए माला अलग होती है और पहनने के लिए माला अलग होती है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जिस मंत्र से जप करते हैं उसको गले में धारण कर लेते हैं। कभी भी किसी भी प्रकार की माला हो, चाहे हल्दी की माला हो, चाहे रुद्राक्ष की हो, चाहे लाल चंदन की हो, अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग माला का बात कहा गया है, अलग अलग मंत्र भी बताए गए हैं। तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा में रुद्राक्ष की माला लेकर आए। अगर पहले से है तो आप उसी पर ही मंत्रों का जप करें। रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ के नेत्रों से उत्पन्न हुआ है तो बहुत ही शुभ फल देता है। यदि आप अपने गले में स्वयं धारण करना चाहते हैं, अपने बच्चों को धारण कराना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लाल रंग के धागे में धारण कर सकते हैं। और इसको धारण करने के कुछ खास नियम होते हैं, जैसे कि जब हम रुद्राक्ष धारण किए रहते हैं तो हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन भी नहीं सेवन करना चाहिए, है ना। और माला को पहनकर सोना भी नहीं चाहिए। देखिए, सोने से कोई शुभ अशुभ की गणना नहीं होती है कि आपको कोई दोष लगता है। सोने से क्या होता है, गले में कोई इस तरह की मोतियों की माला है, कुछ है, धारण करके हमें निद्रा आने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। बस इस चीज का आप ध्यान रखें। ऐसे ही चंदन लगाकर हमें सोने की सलाह नहीं दी गई है। तो बहुत सारी बहनें डर जाती हैं कि हमारा बच्चा चंदन लगाया है, दोपहर में सो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। सोने से पहले हम अपने शरीर को हल्का करते हैं, ढीले वस्त्र पहनते हैं, स्नान करते हैं, है ना। तो इसलिए गले में कंठी माला, तुलसी की माला होती है, वो तो 24 घंटे धारण किए रहते हैं, उसको उतारने की सलाह है ही नहीं, है ना। तो इसलिए आप डरे नहीं। यदि माला पहन के आप सो भी जाते हैं तो इतना बड़ा कोई उससे पाप नहीं होता है। तो और माला 2 रखें, जपने का अलग और पहनने का अलग। 2 बातें आपको समझ में आ गई। दूसरी अहम बात कि आप यदि रुद्राक्ष किसी को देना चाहते हैं उपहार में तो भी आप दे सकते हैं। और घर में जो हम शिवलिंग रखते हैं, अक्सर हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि छोटा सा ही शिवलिंग होना चाहिए। आपके अंगूठे के बराबर, आपका जो शिवलिंग है इस अंगूठे के बराबर ही होना चाहिए। और नर्मदेश्वर शिवलिंग, पारद शिवलिंग, बहुत सारे लोग सोने चांदी के शिवलिंग रखते हैं। चांदी का बिलपत्र रखा जाता है, क्योंकि देखिए भगवान भोलेनाथ की पूजा में बिलपत्र बहुत आवश्यक होता है, समी पत्र बहुत आवश्यक होता है। तो अभी हर चीज सबको नहीं मिलती है ना। बिलपत्र है, समी पत्र है, मदार के पुष्प हैं, तो आपको जो भी मिल जाए आप उसी को चढ़ा लीजिए। बिलपत्र तो हम चढ़ा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप शिवालय गए हैं और किसी अन्य व्यक्ति ने पूजा किया है तो आप उस बिलपत्र को उतार कर शुद्ध जल से धोकर वापस आप चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। शिवालय में
आप बिलपत्र लेकर, चढ़ा हुआ भी लेकर चढ़ा सकते हैं। एक बहन का प्रश्न आया था कि क्या हम देवी देवताओं के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, जो हम शिवलिंग के ऊपर जस्ट चढ़ाते हैं वो हमें प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए, और जो नीचे हम अर्घा के पास रखते हैं और इस तरह से भेंट करके फिर वापस रख लेते हैं, वो प्रसाद आप ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी अहम बात कि पूर्णिमा तिथि का व्रत सावन से शुरू करें और सोमवार का व्रत है। तो देखिए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दी है। कोई भी व्रत हो, चाहे शिवरात्रि हो यानी चतुर्दशी के दिन बहुत सारी महिलाएं व्रत करती हैं, प्रदोष का व्रत करती हैं जिसे त्रयोदशी कहा जाता है, सावन के सोमवार या फिर 16 सोमवार का व्रत करती हैं, मंगला गौरी का व्रत, कोई भी व्रत आप सावन के महीने से उठा सकते हो, पहली बार आप कर सकते हो। इसमें चातुर्मास या फिर गुरु ग्रह बृहस्पति अस्त हैं, इससे इसका कोई परिणाम या प्रभाव आपके ऊपर गलत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। और शिव जी की पूजा हम कैसे करें, ये ज्यादा कंफ्यूजन है, तो प्रैक्टिकली मैंने मंदिर में पूजा और घर में पूजा करके रुद्राभिषेक करके भी बताया है। जब भी हम सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो ज्यादातर कोशिश रहती है कि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करें। पार्थिव शिवलिंग घर पे आप काली मिट्टी से, पीली मिट्टी से बना सकते हैं और पूजा के बाद आप उसे जल प्रवाह करें। बहुत ज़्यादा जैसे आपके घर पवित्र नदियाँ वगैरह आपके घर के आसपास नहीं है तो आप शिवलिंग बनाएं, पूजा उपासना करने के बाद जब आपका दीपक शांत हो जाए तब आप उसे बड़े से गमले में, बड़े से पात्र में जल विसर्जित करके अलग अलग गमलों में या किसी पार्क आदि में जाकर वो जल डाल सकते हैं। मिट्टी रहता है, जल में घुल जाता है, इससे कोई दोष आदि आपको नहीं लगता है। लेकिन शिव जी की पूजा में हमें ध्यान रखने योग्य ये बातें हैं कि आपको भगवान भोलेनाथ को तुलसी पत्र नहीं अर्पित करनी है, ना ही तुलसी की डंडी यानी तुलसी की माला से हम जप करेंगे और ना ही तुलसी पत्र हम अर्पित करेंगे, किसी को भी नहीं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान गणेश, कार्तिकेय जी को भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते, यानी शिव परिवार में तुलसी पत्र निषेध बताया गया है। और इसी प्रकार से चंपा के पुष्प आते हैं, तो चंपा के पुष्प भी आप ना चढ़ाएं। कमल के पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, यदि आपको कमल के पुष्प मिल जाते हैं तो अवश्य पूजा में इस्तेमाल करें। भगवान भोलेनाथ के अलग अलग मंत्र हैं, आप उन मंत्रों का जप करें। यदि प्रदोष व्रत है या त्रयोदशी व्रत है, पूर्णिमा व्रत है, तो इन सब व्रतों की कथा आती है, तो कथा आपको ज़रूर सुननी चाहिए। लेकिन कथा सुनने के लिए समय का लोगों को सोचते हैं कि हम कब सुने। तो देखिए, यदि सुबह आप पूजा विधि विधान से कर रहे हैं जिसमें बिलपत्र चढ़ा रहे हैं, भगवान जी का अभिषेक कर रहे हैं, तो उस समय आप सुन लीजिए। यदि सुबह आप सूक्ष्म पूजा कर रहे हैं, सिर्फ संकल्प लेकर भगवान भोलेनाथ को पंचोपचार विधि से पूजा कर रहे हैं, तो सुबह नहीं शाम को बैठ के गोधूली बेला में आप सुन सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बहन कह रही थी दीदी हम दोपहर के समय, तो देखिए दोपहर में आप पूजा तो नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोपहर के समय सिर्फ कथा ना सुने, कथा पूजा के साथ ही सुनना होता है। इसीलिए देखिए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर हम बैठते हैं और एक कोई कथा पढ़ता है या स्वयं पढ़ते हैं और एक दीप जलता रहता है। तो इस तरह से कथा सुनने के नियम भी हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब शिवालय जाकर पूजा नहीं कर सकते हैं तब हम क्या करें, तो देखिए शिवालय आपको सावन के महीने में जाना चाहिए और हर शहर में, हर मोहल्ले में एक न एक शिवालय होता ही होता है, क्योंकि जब हम शिवालय जाते हैं तो वहाँ का ऑरा, वहाँ की ऊर्जा एक अलग प्रकार की जो है आपको एनर्जी देता है। तो इसलिए शिवालय जाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जल से, पंचामृत से, यहाँ तक कि गन्ने का रस या किसी भी फल का रस हम निरंतर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो उससे हमारे घर में धन धान्य सुख संपत्ति आता है, हमारे घर में संतान उत्पत्ति होती है। अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरीके से अभिषेक करने की बात कही गई है। बहुत ही जल्द हम उसके लिए आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो लेकर आने वाले हैं कि कौन से चीज़ से अभिषेक करने, जैसे खड़े अनाज भी चढ़ाए जाते हैं भगवान भोलेनाथ को, और फलों का जूस यानी कि अनार का जूस है, अंगूर का जूस है, किसी भी जूस यानी रस से अभिषेक करें। लेकिन जब भी हम किसी भी रस से या फिर हम दूध दही आदि से करते हैं तो उसमें जल हमें ज़रूर मिलाना चाहिए। शहद से भी अभिषेक करने की बात कही गई है। तो आपको जो भी फल पुष्प
पत्र मिले आप लेकर विधि विधान से पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, मंत्रों का जप करें, पाठ करें। आप ये संशय में न रहे कि ये हमें नहीं मिला है या हम कैसे पूजा करें। और पूजा के बाद ही आपको आरती करना चाहिए। और यदि आप हवन आदि करना चाहते हैं तो अग्यारी भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि रुद्राभिषेक के बाद हमें हवन नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे पुरोहित हमारे लोगों के यहाँ भी प्रयागराज में आते हैं, अभिषेक भी कराते हैं और हवन भी करते हैं। तो जैसे अगर आपके यहाँ पुरोहित कहते हैं तो बिल्कुल आप करा लीजिए, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। कहते हैं कि हवन के द्वारा हम देवी देवताओं को भोज पदार्थ पहुँचाते हैं। तो इस तरह से आप पूर्ण श्रद्धा भाव से सावन के महीने में कोई भी व्रत उपास करते हुए भोलेनाथ की पूजा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। भोले भंडारी बहुत ही दयालु हैं, थोड़ी ही पूजा में प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।